तुलसी, शालग्राम तथा प्रयाग तीर्थ का महात्म्य। शिव जी बोले, नारद सुनो, अब मैं तुलसी का महात्म्य बताता हूं, जिसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है। तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन हैं। जिनका मृत शरीर तुलसी काष्ठ की आग से जलाया जाता है, वे विष्णु लोक में चले जाते हैं। मृत पुरुष यदि अगम्यागमन आदि महान पापों से ग्रस्त हों, तो भी तुलसी काष्ठ की अग्नि से देह का दाह संस्कार होने पर वह शुद्ध हो जाता है। जो मृत पुरुष के संपूर्ण अंगों में तुलसी का काष्ठ देकर पश्चात उसका दाह संस्कार करता है, वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु के समय श्री हरि का कीर्तन और स्मरण हो तथा तुलसी की लकड़ी से जिसके शरीर का दाह किया जाए, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो, तो करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। तुलसी की लकड़ी से मिश्रित होने पर सभी काष्ठ पवित्र हो जाते हैं। तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत मनुष्य का दाह होता देख विष्णु दूत ही आकर उसे वैकुंठ में ले जाते हैं। यमराज के दूत उसे नहीं ले जा सकते। वह करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त हो भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि में जलाए जाते हैं, उन्हें विमान पर बैठाकर वैकुंठ में जाते देख देवता उनके ऊपर पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। ऐसे पुरुष को देखकर भगवान विष्णु और शिव संतुष्ट होते हैं तथा श्री जनार्दन उनके सामने जा हाथ पकड़कर उसे अपने धाम में ले जाते हैं। जिस अग्निशाला अथवा शमशान भूमि में घी के साथ तुलसी काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां जाने से मनुष्यों का पातक भस्म हो जाता है। जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं, उन्हें एक एक सिक्त भात के दाने अथवा एक एक तिल में अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है, वह उसके फल स्वरूप 100 यज्ञानुष्ठान तथा 100 गोदान का पुण्य प्राप्त करता है। जो तुलसी की लकड़ी की आंच से भगवान का नैवेद्य तैयार करता है, उसका वह अन्न यदि थोड़ा सा भी भगवान केशव को अर्पण किया जाए, तो वह मेरु के समान अन्नदान का फल देने वाला होता है। जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है, उसे 10 करोड़ दीपदान का पुण्य प्राप्त होता है। इस लोक में पृथ्वी पर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। जो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता तथा उनके श्री विग्रह में उस चंदन को भक्ति पूर्वक लगाता है, वह सदा श्री हरि के समीप रमण करता है। जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी की कीचड़ लगाकर श्री विष्णु का पूजन करता है, उसे एक ही दिन में 100 दिनों के पूजन का पुण्य मिल जाता है। जो पितरों के पिंड में तुलसी दल मिलाकर दान करता है, उसके दिए हुए एक दिन के पिंड से पितरों को 100 वर्षों तक तृप्ति बनी रहती है। तुलसी की जड़ की मिट्टी के द्वारा विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। इससे जब तक वह मिट्टी शरीर में लगी रहती है, तब तक स्नान करने वाले पुरुष को तीर्थ स्नान का फल मिलता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है, उसे नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा किए हुए पूजन का फल प्राप्त होता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं, तब तक वह उसका पुण्य भोगता है। जिस घर में तुलसी का वृक्ष बगीचा है, उसके दर्शन और स्पर्श से ही ब्रह्म हत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस जिस घर, गांव अथवा वन में तुलसी का वृक्ष हो, वहां वहां जगदीश्वर श्री विष्णु प्रसन्नचित होकर निवास करते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं रहती
और बंधुओं से वियोग नहीं होता। जहां तुलसी विराजमान होती हैं, वहां दुख, भय और रोग नहीं ठहरते। यों तो तुलसी सर्वत्र ही पवित्र है, किंतु पुण्य क्षेत्र में वे अधिक पावन मानी गई हैं। भगवान के समीप पृथ्वी तल पर तुलसी को लगाने से सदा विष्णु पद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी द्वारा भक्ति पूर्वक पूजित होने पर शांति कारक भगवान श्री हरि भयंकर उत्पातों, रोगों तथा अनेक दुर्निमित्तों का भी नाश कर डालते हैं। जहां तुलसी की सुगंध लेकर हवा चलती है, वहां की 10 दिशाएं और चारों प्रकार के जीव पवित्र हो जाती हैं। मुनिश्रेष्ठ, जिस गृह में तुलसी के मूल की मिट्टी मौजूद है, वहां संपूर्ण देवता तथा कल्याणमय भगवान श्री हरि सर्वदा स्थित रहते हैं। ब्राह्मण, तुलसी की वन की छाया जहां जहां जाती हो, वहां वहां पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करना चाहिए। नारद, जहां तुलसी का समुदाय पड़ा हो, वहां किया हुआ पिंडदान आदि पितरों के लिए अक्षय होता है। तुलसी की जड़ में ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान जनार्दन तथा मंजरी में श्री रुद्र देव का निवास है। इसी से वह पावन मानी गई है। विशेषतः शिव मंदिर में यदि तुलसी का वृक्ष लगाया जाए तो उससे जितने बीज तैयार होते हैं, उतने ही युगों तक मनुष्य स्वर्गलोक में निवास करते हैं। जो पार्वण श्राद्ध के अवसर पर श्रावण मास में तथा संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा लगाता है, उसके लिए वह अत्यंत पुण्यदायिनी होती है। जो प्रतिदिन तुलसी दल से भगवान की पूजा करता है, वह यदि दरिद्र हो तो भी भगवान हो जाता है। तुलसी की मूर्ति संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाली होती है। वह श्री कृष्ण की कीर्ति प्रदान करती है। जहां शालग्राम की शिला होती है, वहां श्री हरि का सानिध्य बना रहता है। वहां किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक महत्वशाली है। शालग्राम की पूजा से कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा नैमिषारण्य की अपेक्षा कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जहां कहीं शालग्राममयी मुद्रा हो, वहां काशी का सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि जो कुछ पाप करता है, वह सब शालग्राम शिला की पूजा से शीघ्र नष्ट हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, नारद, अब मैं वेदों में कही हुई प्रयाग तीर्थ की महिमा का वर्णन करूंगा। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले हैं, वे ही प्रयाग में निवास करते हैं। जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है, वही तीर्थ प्रवर प्रयाग है। वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसके समान तीर्थ तीनों लोकों में न हुआ और न होगा। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब तीर्थों में प्रयाग नामक तीर्थ उत्तम है। विद्वान जो प्रातः काल प्रयाग में स्नान करता है, वह महान पाप से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। जो दरिद्रता को दूर करना चाहता हो, उसे प्रयाग में जाकर कुछ दान करना चाहिए। जो मनुष्य प्रयाग में जाकर वहां स्नान करता है, वह धनवान और दीर्घजीवी होता है। वहां जाकर मनुष्य अक्षय वट का दर्शन करता है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। उसे आदिवट कहा गया है। कल्पांत में भी उसका दर्शन होता है। उसके पत्र पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, इसलिए वह अविनाशी माना गया है। विष्णु भक्त मनुष्य प्रयाग में अक्षय वट का पूजन करते हैं। उस वृक्ष में सूत लपेटकर उसकी पूजा करनी चाहिए। वहां माधव नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु नित्य विराजमान रहते हैं। उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष महापापों से छुटकारा पा जाता है। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी वहां अपने अपने योग्य स्थान आश्रय लेकर नित्य निवास करते हैं। गोहत्यारा, चांडाल, दुष्ट, दूषित हृदय, बालघाती तथा अज्ञानी, ये सभी मनुष्य यदि वहां मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, तो भी
चतुर्भुज रूप धारण करके सदा ही वैकुंठ में निवास करते हैं। जो मानव प्रयाग में माघ स्नान करता है उसे प्राप्त होने वाले पुण्य फल की कोई गणना नहीं है। भगवान नारायण प्रयाग में स्नान करने वाले पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। यह सभी कर्मों के लिए उत्तम है। विद्वान, यह माघ मकर का योग चराचर त्रिलोकी के लिए दुर्लभ है। जो इसमें यत्न पूर्वक 7, 5 अथवा 3 दिन भी प्रयाग स्नान कर लेता है उसका अभ्युदय होता है। मनुष्य यदि चराचर जीव प्रयाग तीर्थ का सेवन करके वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। दिव्य लोक में रहने वाले जो वशिष्ठ और सनकादि ऋषि हैं वे भी प्रयाग तीर्थ का बारंबार सेवन करते हैं। विष्णु, रुद्र और इंद्र भी तीर्थ प्रवर प्रयाग में निवास करते हैं। प्रयाग में दान और नियमों के पालन की प्रशंसा होती है। वहां स्नान और जलपान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। त्रिरात्र तुलसी व्रत की विधि और महिमा। नारद जी बोले, भगवान, आपकी कृपा से मैंने तुलसी के महात्म का श्रवण किया। अब त्रिरात्र तुलसी व्रत का वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, विद्वान, तुम बड़े बुद्धिमान हो। सुनो, यह व्रत बहुत पुराना है। इसका श्रवण करके मनुष्य निश्चय ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। नारद, व्रत करने वाला पुरुष कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को नियम ग्रहण करे, पृथ्वी पर सोए और इंद्रियों को काबू में रखें। त्रिरात व्रत करने के उद्देश्य से वह शौच स्नान से शुद्ध हो, मन को संयम में रखते हुए प्रतिदिन रात को नियम पूर्वक तुलसी वन के समीप शयन करें। मध्याह्न काल में नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करके विधि पूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण करें। इस व्रत में पूजा के लिए लक्ष्मी और श्री विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवानी चाहिए तथा उनके लिए 2 वस्त्र भी तैयार कर लेना चाहिए। वस्त्र पीत और श्वेत वर्ण के हों। व्रत के आरंभ में विधि पूर्वक 9 ग्रह शांति कराएं। उसके बाद चरु पकाकर उसके द्वारा श्री विष्णु देवता की प्रीति के लिए हवन करें। द्वादशी के दिन देव देवेश्वर भगवान की यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। विधि के अनुसार कलश स्थापन करें। कलश शुद्ध हो और टूटा फूटा न हो। उसमें पंचरत्न, पंचपल्लव तथा औषधियां पड़ी हों। कलश के ऊपर एक पत्र रखें और उसके भीतर लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करें। फिर वैदिक और पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए तुलसी वृक्ष के मूल में भगवत प्रतिमा की स्थापना करें। तुलसी की वाटिका को केवल जल से सींचें। फिर देवाधिदेव जगत गुरु भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर इस प्रकार प्रार्थना करें, जिनके रूप का कहीं अंत नहीं है, संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो गर्भ रूप आधारभूत जल में स्थित होकर लोक सृष्टि का भरण पोषण करते हैं और माया से ही रूपमान होकर समस्त संसार की सृष्टि करते हैं, वह देवदेव परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न हो। हे अच्युत, हे देवेश्वर, हे तेजः पुंज जगदीश्वर, यहां पधारिए। आप सदा ही अज्ञानांधकार का नाश करने वाले हैं। इस भव सागर से मेरी रक्षा कीजिए। पंचामृत और चंदन युक्त जल से भली भांति नहाकर गंगा आदि नदियों के जल से स्नान किए हुए भगवान अनंत मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, मैंने चंदन, अर्गजा, कपूर और केसर आदि का सुगंधित अंगराग भक्ति पूर्वक अर्पण किया है। आप श्री लक्ष्मी जी के साथ इसे स्वीकार करें। नरक के समुद्र से तारने वाले नारायण, आपको नमस्कार है। त्रिलोकीनाथ, मैं आपको पवित्र वस्त्र अर्पण करता हूं। दामोदर, आपको नमस्कार है। भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम, मैंने ब्रह्म सूत्र यज्ञोपवीत अर्पण किया है, आप इसे ग्रहण करें।
हे प्रभो, मैंने मालती आदि के सुगंधित पुष्प सेवा में प्रस्तुत किए हैं। देवेश्वर, आप इन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें। नाथ, भक्ष भोज्य पदार्थों से युक्त नैवेद्य स्वीकार कीजिए। परमेश्वर, यह सब रसों से संपन्न है, इसे ग्रहण कीजिए। देवेश्वर, मैंने सुपारी, पान के पत्ते और कपूर आपकी सेवा में भेंट किए हैं। आप यह बीड़ा स्वीकार करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक धूप, अगर तथा घी मिलाया हुआ गुग्गुल इनकी आहुति देकर भगवान को सुंघाएं। इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, एकाग्र चित्त हो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने तथा तुलसी वन के समीप नाना प्रकार का दीपक सजाना चाहिए। चक्रधारी देवाधिदेव विष्णु को प्रतिदिन अर्घ्य भी देना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए नवमी को नारियल का अर्घ्य देना उत्तम है। धर्म, काम तथा अर्थ तीनों की सिद्धि के लिए दशमी को बिजौरे का अर्घ्य अर्पण करना उचित है तथा एकादशी को अनार से अर्घ्य देना चाहिए। इससे सदा दरिद्रता का नाश होता है। नारद, बांस के पात्र में सप्त धान्य रखकर उसमें 7 फल रखें। फिर तुलसी दल, फूल एवं सुपारी डालकर उस पात्र को वस्त्र से ढक दें। तत्पश्चात उसे भगवान के सम्मुख निवेदन करें। विप्रेंद्र अर्घ्य निम्नांकित मंत्र से देना चाहिए। इसे एकाग्र चित्त होकर सुनो। देव, आप तुलसी जी के साथ मेरे दिए हुए इस शंख युक्त अर्घ्य को ग्रहण करें। देव देव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार लक्ष्मी सहित देवेश्वर भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत की पूर्ति के निमित्त उन देव देवेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करें। देवेश्वर, मैंने काम क्रोध से रहित होकर इस व्रत के द्वारा उपवास किया है। देवेश, आप ही मेरे शरणदाता हैं। देव जनार्दन, इस व्रत को ग्रहण करके मैंने जिस अंक की पूर्ति न की हो वह सब आपके प्रसाद से पूर्ण हो जाए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। जलाशयी नारायण, आपको प्रणाम है। केशव, आपके ही प्रसाद से मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। अज्ञानांधकार का विनाश करने वाले केशव, आप इस व्रत से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। तदनंतर रात में जागरण, गान तथा पुस्तक का स्वाध्याय करें। गान विद्या तथा नृत्य कला में प्रवीण पुरुषों द्वारा संगीत और नृत्य की व्यवस्था करें। अत्यंत सुंदर एवं पवित्र उपाख्यानों के द्वारा रात्रि का समय व्यतीत करें। निशा के अंत में प्रभात होने पर जब सूर्य देव का उदय हो जाए तब ब्राह्मणों को निमंत्रित करके भक्ति पूर्वक वैष्णव श्राद्ध करें। यज्ञोपवीत वस्त्र, माला तथा चंदन देकर वस्त्राभूषण एवं केसर के द्वारा पूजन पूर्वक 3 ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं। घृत मिश्रित खीर के द्वारा यथेष्ट भोजन कराने के पश्चात दक्षिणा सहित पान, फूल और गंध आदि दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार बांस के अनेक पात्र बनवाकर उन्हें पके हुए नारियल, पकवान, वस्त्र तथा भांति भांति के फलों से भरे सपत्नीक आचार्य को वस्त्र पहनाएं। दिव्य आभूषण देकर चंदन और माला से उनका पूजन करें। फिर उन्हें सब सामग्रियों से युक्त दूध देने वाली गौ प्रदान करें। गौ के साथ दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण, दोहन पात्र तथा अन्यान्य सामग्री भी दें। श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा भी सब सामग्रियों सहित आचार्य को दें। सब तीर्थों में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब इस व्रत के द्वारा देव देव विष्णु के प्रसाद से प्राप्त हो जाता है। व्रत करने वाला पुरुष इस लोक में मन को प्रिय लगने वाला संपूर्ण पदार्थों और प्रचुर भोगों का उपभोग करके अंत में श्री विष्णु की कृपा से भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। अन्नदान, जलदान, तड़ाग निर्माण, वृक्षारोपण तथा सत्य भाषण आदि की महिमा। नारद जी ने पूछा,
भगवान, गुणों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने की इच्छा रखने वाला मनुष्य इस लोक में किन किन वस्तुओं का दान करे, यह सब बताइए। महादेव जी बोले, देव ऋषि विप्रवर, सुनो। लोक में तत्व को जानकर सज्जन पुरुष अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सब कुछ अन्न में ही प्रतिष्ठित होता है। अतएव साधु महात्मा विशेष रूप से अन्न का ही दान करना चाहते हैं। अन्न के समान कोई दान न हुआ है, न होगा। यह चराचर जगत अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। लोक में अन्न ही बलवर्धक है, अन्न में ही प्राणियों की स्थिति है। कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह अपने कुटुंब को कष्ट देकर भी अन्न की भिक्षा मांगने वाले महात्मा ब्राह्मण को अवश्य दान दे। नारद, जो याचना करने वाले पीड़ित ब्राह्मण को अन्न दे, वही विद्वानों में श्रेष्ठ है। यह दान आत्मा के पारलौकिक सुख का साधन है। रास्ते का थका मादा गृहस्थ ब्राह्मण यदि भोजन के समय घर पर आकर उपस्थित हो जाए, तो कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को अवश्य उसे अन्न देना चाहिए। अन्नदाता इहलोक और परलोक में भी सुख उठाता है। थके मादे अपरिचित राहगीर को जो बिना क्लेश के अन्न देता है, वह सब धर्मों का फल प्राप्त करता है। अतिथि की निंदा न करें और न उससे द्रोह ही रखें, उसे अन्न अर्पण करें। उस दान की विशेष प्रशंसा है। महामुने, जो मनुष्य अन्न से देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों तथा अतिथियों को तृप्त करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महान पाप करके भी जो याचक को विशेषतः ब्राह्मण को अन्न दान करता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को दिया हुआ दान अक्षय होता है। शूद्र को भी किया हुआ अन्नदान महान फल देने वाला है। अन्नदान करते समय याचक से यह न पूछे कि वह किस गोत्र और किस शाखा का है तथा उसने कितना अध्ययन किया है। अन्न का अभिलाषी कोई भी क्यों न हो, उसे दिया हुआ अन्नदान महान फल देने वाला होता है। अतः मनुष्यों को इस पृथ्वी पर विशेष रूप से अन्न का दान करना चाहिए। जल का दान भी श्रेष्ठ है, वह सदा सब दानों में उत्तम है। इसलिए बावली, कुआं और पोखरा बनवाना चाहिए, जिसके खोदे हुए जलाशय में गौ, ब्राह्मण और साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं। वह अपने कुल को तार देता है। नारद, जिसके पोखरे में गर्मी के समय तक पानी ठहरता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट का सामना नहीं करता। पोखरा बनाने वाला पुरुष तीनों लोकों में सर्वत्र सम्मानित होता है। मनीषी पुरुष धर्म, अर्थ और काम का यही फल बतलाते हैं कि देश में खेत के भीतर उत्तम पोखरा बनवाना चाहिए, जो प्राणियों के लिए महान आश्रय हो। देवता, मनुष्य, गंधर्व, पितर, नाग, राक्षस तथा स्थावर प्राणी भी जलाशय का आश्रय लेते हैं। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में ही जल रहता है, उसे अग्निहोत्र का फल मिलता है। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर काल तक जल ठहरता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। यदि वसंत तथा ग्रीष्म ऋतु तक पानी रुकता हो, तो मनीषी पुरुष अतिरात्र और अश्वमेध यज्ञों का फल पाते हैं। अब वृक्ष लगाने के जो लाभ हैं, उसका वर्णन सुनो। महामुने, वृक्ष लगाने वाला पुरुष अपने भूतकालीन पितरों तथा होने वाले वंशजों का भी उद्धार कर देता है। इसलिए वृक्षों को अवश्य लगाना चाहिए। वह पुरुष परलोक में जाने पर वहां अक्षय लोक को प्राप्त करता है। वृक्ष अपने फूलों से देवताओं का, पत्तों से पितरों का तथा छाया से समस्त अतिथियों का पूजन करते हैं। किन्नर, यक्ष, राक्षस, देवता, गंधर्व, मानव तथा ऋषि भी वृक्षों का आश्रय लेते हैं। वृक्ष फूल और फलों से युक्त होकर इस लोक में भी मनुष्यों को तृप्त करते हैं। वे इस लोक और परलोक में भी धर्मतः पुत्र माने गए हैं। जो पोखरे के किनारे वृक्ष लगाते, यज्ञानुष्ठान करते तथा
जो सदा सत्य बोलते हैं वे कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं हो सकते। सत्य ही परम मोक्ष है, सत्य ही उत्तम शास्त्र है, सत्य देवताओं में जागृत रहता है तथा सत्य परम पद है। तप, यज्ञ, पुण्य कर्म, देव ऋषि पूजन, आद्य विधि और विद्या ये सभी सत्य में प्रतिष्ठित हैं। सत्य ही यज्ञ, दान, मंत्र और सरस्वती देवी हैं। सत्य ही व्रतचर्या तथा सत्य ही ओमकार है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य के प्रभाव से ही आग जलती है तथा सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में जो सत्य बोलता है वह सब देवताओं के पूजन तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल निःसंदेह प्राप्त कर लेता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य और सत्य, इन दोनों को यदि तराजू पर रखकर तौला जाए तो संपूर्ण यज्ञों की अपेक्षा सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। देवता, पितर और ऋषि सत्य में ही विश्वास करते हैं। सत्य को ही परम धर्म और सत्य को ही परम पद कहते हैं। सत्य को पर ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है, इसलिए मैं तुम्हें सत्य का उपदेश कराता हूं। सत्यपरायण मुनि अत्यंत दुष्कर तपस्या करके सत्य धर्म का पालन करते हुए इस लोक से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। सदा सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध, विस्तृत एवं पवित्र हृद कुंड से युक्त है। योग युक्त पुरुषों को उनमें मन से स्नान करना चाहिए। यही स्नान उत्तम माना गया है। जो मनुष्य अपने पराय अथवा पुत्र के लिए भी असत्य भाषण नहीं करते वे स्वर्गगामी होते हैं। ब्राह्मणों में वेद, यज्ञ तथा मंत्र नित्य निवास करते हैं, किंतु जो ब्राह्मण सत्य का परित्याग कर देते हैं उनमें वेद आदि शोभा नहीं पाते। अतः सत्य भाषण करना चाहिए। नारद जी ने कहा, भगवान अब मुझे विशेषतः तपस्या का फल बतलाइए, क्योंकि प्रायः सभी वर्णों का तथा मुख्यतः ब्राह्मणों का तपस्या ही बल है। महादेव जी बोले, नारद तपस्या को श्रेष्ठ बताया गया है। तप से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो सदा तपस्या में संलग्न रहते हैं वे सदा देवताओं के साथ आनंद भोगते हैं। तप से मनुष्य मोक्ष पा लेता है। तप से महत् पद की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने मन से ज्ञान विज्ञान का खजाना, सौभाग्य और रूप आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे तपस्या से मिल जाती है। जिन्होंने तपस्या नहीं की है वे कभी ब्रह्मलोक में नहीं जाते। पुरुष जिस कार्य का उद्देश्य लेकर तप करता है वह सब इस लोक और परलोक में उसे प्राप्त हो जाता है। शराबी, परस्त्रीगामी, ब्रह्म हत्यारा तथा गुरु पत्नीगामी जैसे पापी भी तपस्या के बल से सबसे पार हो जाता है। सब पापों से छुटकारा पा लेता है। तपस्या के प्रभाव से 86,000 ऊर्ध्वरेता मुनि स्वर्ग में रहकर देवताओं के साथ आनंद भोग रहे हैं। तपस्या से राज्य प्राप्त होता है। इंद्र तथा संपूर्ण देवता और असुरों ने तपस्या से ही सदा सबका पालन किया है। तपस्या से ही वे वृत्तदाता हुए हैं। संपूर्ण लोकों के हित में लगे रहने वाले दोनों देवता सूर्य और चंद्रमा तप से ही प्रकाशित होते हैं। नक्षत्र और ग्रह भी तपस्या से ही कांतिमान हुए हैं। तपस्या से मनुष्य सब कुछ पा लेता है, सब सुखों का अनुभव करता है। महामुने, जो जंगल में फल मूल खाकर तपस्या करता है तथा जो पहले केवल वेद का अध्ययन ही करता है वे दोनों समान हैं। वह अध्ययन तपस्या के ही तुल्य है। श्रेष्ठ द्विज, वेद पढ़ाने से जो पुण्य प्राप्त होता है स्वाध्याय और जप से इसकी अपेक्षा दूना फल पा जाता है। जो सदा तपस्या करते हुए शास्त्र के अभ्यास से ज्ञानोपार्जन करता है उस लोक को उस ज्ञान का बोध कराता है। वह परम पूजनीय गुरु है। पुराण वेत्ता पुरुष दान का सबसे श्रेष्ठ पात्र है। वह पतन से त्राण करता है, इसलिए पात्र कहलाता है। जो लोग सुपात्र को धन, धान्य, सुवर्ण,
तथा भांति भांति के वस्त्र दान करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो श्रेष्ठ पात्र को गौ, भैंस और हाथी, सुंदर सुंदर घोड़े दान करता है, वह संपूर्ण लोकों में अश्वमेध के अक्षय फल को प्राप्त होता है। जो सुपात्र को ज्योति बोई एवं फल से भरी हुई सुंदर भूमि दान करता है, वह अपने 10 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 10 पीढ़ी बाद तक की संतानों को तार देता है तथा दिव्य विमान से विष्णु लोक को चला जाता है। देवगण पुस्तक वाचने से जितना संतुष्ट होते हैं, उतना संतोष उन्हें यज्ञों से, प्रोक्षण, अभिषेक से तथा फूलों द्वारा की हुई पूजाओं से भी नहीं होता। जो भगवान विष्णु के मंदिर में धर्म ग्रंथ का पाठ कराता है तथा देवी, शिव, गणेश और सूर्य के मंदिर में भी उसकी व्यवस्था करता है, वह मानव राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। इतिहास पुराण के ग्रंथों का बांचना पुण्यदायक है। ऐसा करने वाला पुरुष संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा अंत में सूर्य लोक का भेदन करके ब्रह्मलोक को चला जाता है। वहां 100 कल्पों तक रहने के पश्चात इस पृथ्वी पर जन्म ले राजा हो जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञों का जो फल बताया गया है, उसे वह मनुष्य भी प्राप्त कर लेता है। जो देवता के आगे महाभारत का पाठ करता है, अतः सब प्रकार का प्रयत्न करके भगवान विष्णु के मंदिर में इतिहास पुराण के ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। वह शुभ कारक होता है। विष्णु तथा अन्य देवताओं के लिए दूसरा कोई साधन इतना प्रीतिकारक मंदिर में पुराण की कथा कराने और सुपात्र को दान देने से होने वाली सदगति के विषय में एक आख्यान तथा गोपी चंदन के तिलक की महिमा महादेव जी कहते हैं। नारद, इस विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। यह इतिहास अत्यंत पुरातन, पुण्यदायक, सब पापों को हरने वाला तथा शुभ कारक है। देवर्षि ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने लोक पितामह ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मुझे यह उपाख्यान सुनाया था। सनत कुमार बोले, एक दिन मैं धर्मराज से मिलने गया था। वहां उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा मेरा सत्कार किया। तत्पश्चात मुझे सुख में आसन पर बैठने के लिए कहा। बैठने पर मैंने वहां एक अद्भुत बात देखी। एक पुरुष सोने के विमान पर बैठकर वहां आया। उसे देखकर धर्मराज बड़े वेग से आसन पर उठ खड़े हुए और आगंतुक का दाहिना हाथ पकड़कर उन्हें अर्घ आदि के द्वारा उसका पूर्ण सत्कार किया। तत्पश्चात वह उससे इस प्रकार बोले। धर्म ने कहा, धर्म के दृष्टा महापुरुष, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे दर्शन से बहुत प्रसन्न हूं। मेरे पास बैठो और मुझे कुछ ज्ञान की बातें सुनाओ। इसके बाद उस धाम में जाना जहां श्री ब्रह्मा जी विराजमान हैं। सनत कुमार कहते हैं, धर्मराज कितना कहते ही एक दूसरा पुरुष उत्तम विमान पर बैठा हुआ वहां आ पहुंचा। धर्मराज ने विनीत भाव से उसका भी विमान पर ही पूजन किया तथा जिस प्रकार पहले आए हुए मनुष्य से सांत्वना पूर्वक वार्तालाप किया, उसी प्रकार इस नवागंतक के साथ भी किया। यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने धर्म से पूछा, इन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया है जिसके ऊपर आप अधिक संतुष्ट हैं? इन दोनों के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म बन गया है जिसका इतना उत्तम पुण्य है? आप सर्वज्ञ हैं, अतः बताइए किस कर्म के प्रभाव से इन्हें दिव्य फल की प्राप्ति हुई है। मेरी बात सुनकर धर्मराज ने कहा, इन दोनों का किया हुआ कर्म बताता हूं, सुनो। पृथ्वी पर वैदिक नाम का एक विख्यात नगर है। यहाँ धरापाल नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जिन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाकर उसमें उनकी स्थापना की। उस नगर में जितने लोग रहते थे, उन सबको उन्होंने भगवान का दर्शन करने के लिए आदेश दिया। गांव के भीतर बना हुआ श्री विष्णु का वह सुंदर मंदिर लोगों से ठसाठस भर गया। तब राजा ने पहले ब्राह्मण आदि के समुदाय का पूजन किया। फिर उन महाबुद्धिमान नरेश ने इतिहास पुराण के ज्ञाता एक श्रेष्ठ द्विज को
जो विद्या में भी श्रेष्ठ थे, वाचक बनाकर उनकी विशेष रूप से पूजा की। फिर क्रमशः गंध, पुष्प आदि उपचारों से पुस्तक का भी पूजन करके राजा ने वाचक ब्राह्मण से विनय पूर्वक कहा, द्विज श्रेष्ठ, मैंने जो यह भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया है, इसमें धर्म श्रवण करने की इच्छा से चारों वर्णों का समुदाय एकत्रित हुआ है। अतः आप पुस्तक वांचिए। इस समय ये 100 स्वर्ण मुद्राएं उत्तम जीविका वृत्ति के रूप में ग्रहण कीजिए और 1 वर्ष तक प्रतिदिन कथा कहिए। वर्ष समाप्त होने पर पुनः और धन दूंगा। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार राजा के आदेश से वहां पुण्यमय कथा वार्ता का क्रम चालू हो गया। वर्ष बीतते बीतते आयु क्षीण हो जाने के कारण राजा की मृत्यु हो गई। तब मैंने तथा भगवान विष्णु ने भी इनके लिए द्विलोक से विमान भेजा था। ये जो दूसरे ब्राह्मण यहाँ आए थे, इन्होंने सत्संग के द्वारा उत्तम धर्म का श्रवण किया था। श्रवण करने से श्रद्धावश उनके हृदय में परमात्मा की भक्ति का उदय हुआ। मुनिश्रेष्ठ, फिर इन्होंने उन महात्मा वाचक की परिक्रमा की और उन्हें 1 माशा सुवर्ण दान दिया। सुपात्र को दान देने से इन्हें इस प्रकार की फल प्राप्ति हुई है। मुने, इस प्रकार यह कर्म जिसे इन दोनों ने किया था, मैंने कह सुनाया। महादेव जी कहते हैं, जो मनीषी पुरुष इस पुण्य प्रसंग का महात्म श्रवण करते हैं, उनकी किसी जन्म में भी कभी दुर्गति नहीं होती। देव ऋषि विप्रवर, अब दूसरी बात सुनाता हूं, सुनो। गोपी चंदन का महात्म जैसा मैंने देखा और सुना है, उसका वर्णन करता हूं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों न हो, जो विष्णु भक्त होकर उनके भजन में तत्पर रहकर अपने अंगों में गोपी चंदन लगाता है, वह गंगा जल से नहाए हुए की भांति सब दोषों से मुक्त हो जाता है। कल्याण की इच्छा रखने वाले वैष्णव ब्राह्मणों के लिए भी गोपी चंदन का तिलक धारण करना विशेष रूप से कर्तव्य है। ललाट में दंड के आकार का, वक्षस्थल में कमल के सदृश, बाहुओं के मूल भाग में बांस के पत्ते के समान तथा अन्यत्र दीपक के तुल्य चंदन लगाना चाहिए, अथवा जैसी रुचि हो उसी के अनुसार भिन्न भिन्न अंगों में चंदन लगाए। इसके लिए कोई खास नियम नहीं है। गोपी चंदन का तिलक धारण करने मात्र से ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक सभी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। जो वैष्णव ब्राह्मण भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर हो, उसमें तथा विष्णु में भेद नहीं मानना चाहिए। वह इस लोक में श्री विष्णु का ही स्वरूप होता है। तुलसी के पत्र अथवा काष्ठ की बनी हुई माला धारण करने से ब्राह्मण निश्चय ही मुक्ति का भागी होता है। मृत्यु के समय जिसके ललाट पर गोपी चंदन का तिलक रहता है, वह विमान पर आरूढ़ हो विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। नारद, कलयुग में जो नरश्रेष्ठ गोपी चंदन का तिलक धारण करते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। ब्राह्मण, इस पृथ्वी पर जो शराबी, स्त्री और बालकों की हत्या करने वाले तथा अगम्या स्त्री के साथ समागम करने वाले देखे जाते हैं, वे भगवत भक्तों के दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाते हैं। मैं भी भगवान विष्णु की भक्ति के प्रसाद से वैष्णव हुआ हूं। संवत्सर दीप व्रत की विधि और महिमा। नारद जी बोले, भगवान, अब मुझे सब व्रतों में प्रधान संवत्सर दीप नामक व्रत की उत्तम विधि बतलाइए, जिसके करने से सब व्रतों के अनुष्ठान का फल निसंदेह प्राप्त हो जाए, सब कामनाओं की सिद्धि हो तथा सब पापों का नाश हो जाए। महादेव जी ने कहा, देवर्षि, मैं तुम्हें एक पाप नाशक रहस्य बताता हूं, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, मित्रहंता, गुरु स्त्रीगामी, विश्वासघाती तथा क्रूर हृदय वाला मनुष्य भी शाश्वत मोक्ष को प्राप्त होता है तथा अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक को चला जाता है। वह रहस्य संवत्सर दीप व्रत है,
जो बहुत ही श्रेयस्कर है। मैं उसकी विधि का और महिमा का वर्णन करूंगा। हेमंत ऋतु के प्रथम मास अगहन में शुभ एकादशी तिथि आने पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें और काम क्रोध से रहित हो नदी के संगम, तीर्थ, पोखरे या नदी में जाकर स्नान करें अथवा मन को वश में रखते हुए घर पर ही स्नान करें। स्नान करने का मंत्र इस प्रकार है। मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों तथा नदियों में स्नान कर चुका। जल तुम मुझे उन सब में स्नान कराने का फल प्रदान करो। तदनंतर देवताओं और पितरों का तर्पण करके जप करने के अनंतर जितेंद्रिय पुरुष देव देव भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। पहले पंचामृत से नहलाकर फिर चंदन युक्त जल से स्नान कराएं। तत्पश्चात इस प्रकार कहें, देव देव जगतपते देवेश्वर, आप लक्ष्मी के साथ स्नान कर चुके हैं। इस घोर संसार बंधन से मेरा उद्धार कीजिए। इसके बाद वैदिक तथा पौराणिक मंत्रों से भक्ति पूर्वक लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का पूजन करें। अतो देव इस सूक्त से अथवा पुरुष सूक्त से पूजा करनी चाहिए अथवा मत्स्य, कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि ये 10 अवतार धारण करने वाले आप सर्वात्मा को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूं, यों कहकर उनकी पूजा करें। अथवा भगवान के जो केशव आदि प्रसिद्ध नाम हैं, उनके द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। देव देवेश्वर, मनोहर सुगंध से भरा हुआ यह परम पवित्र दिव्य वनस्पति का रस रूप धूप आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। दीप अंधकार का नाश करता है, दीप कांति प्रदान करता है। अतः दीपदान से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। देव देव यह अन्न आदि का बना हुआ नैवेद्य सेवा में प्रस्तुत है। जगदीश्वर, आप लक्ष्मी के साथ इस परम अमृत रूप उत्तम नैवेद्य को ग्रहण कीजिए। तदनंतर श्री जनार्दन का ध्यान करके शंख में जल और हाथ में फल लेकर भक्ति पूर्वक अर्घ निवेदन करें। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है। केशव, हजारों जन्मों में मैंने जो पातक किए हैं वे सब आपकी कृपा से नष्ट हो जाएं। इसके बाद घी अथवा तेल से भरा हुआ एक सुंदर नवीन कलश ले आकर भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने स्थापित करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी का पात्र रखें। उसमें 9 तंतुओं के समान मोटी बत्ती डाल दें तथा कलश को स्थिरता पूर्वक स्थापित करके वहां वायु रहित गृह में दीपक जलाएं। देवऋषि फिर पवित्रता पूर्वक पुष्प और गंध आदि से कलश की पूजा करके निम्नांकित मंत्र से शुभ संकल्प करें। भूत और भविष्य के सम्राट तथा सबकी कामना के विषय एक अद्वितीय परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। मैंने 1 वर्ष तक प्रज्वलित रखने के लिए इस दीपक की स्थापना की है। यह अखंड अग्निहोत्र रूप है। इससे भगवान केशव मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात इंद्रियों को वश में रखते हुए वेदों के स्वाध्याय तथा ज्ञान योग्य में तत्पर रहें। पतितों, पापियों और पाखंडी मनुष्यों से बातचीत न करें। रात को गीत, नृत्य, बाजे आदि से, पुण्य ग्रंथों के पाठ से तथा भांति भांति के धार्मिक उपाख्यानों से मन बहलावें और उपवास पूर्वक जागरण करें। इसके बाद सवेरा होने पर पूर्वाहन्न के नित्य कर्मों का अनुष्ठान करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा अपनी शक्ति के अनुसार उनकी पूजा करें। फिर स्वयं भी पारण करके ब्राह्मणों को प्रणाम कर विदा करें। इस प्रकार दृढ़ संकल्प करके 1 वर्ष तक दिन रात उक्त नियम से रहें। 1 या आधे पल सोने का दीपक बनाएं। उसके लिए बत्ती चांदी की बताई गई है जो 2 या 2.5 पल की होनी चाहिए। घी से भरा हुआ घड़ा तथा उसके ऊपर तांबे का पात्र रखा रहे।
मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा भी यथाशक्ति सोने की बनवानी चाहिए। इसके बाद वर्ष पूर्ण होने पर विद्वान पुरुष साधु एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। 12 ब्राह्मण हो यह उत्तम पक्ष है, 6 ब्राह्मणों का होना मध्यम पक्ष है, इतना भी न हो सके तो 3 ब्राह्मणों को ही निमंत्रित करें। इनमें से एक कर्मनिष्ठ एवं एक सपत्नीक हो तथा उसकी पूजा करें। वह ब्राह्मण शांत होने के साथ ही विशेषतः क्रियावान हो, इतिहास पुराणों का ज्ञाता, धर्मज्ञ, मृदुल स्वभाव, परम प्रिय, पितृभक्त, गुरु सेवा परायण तथा देवता ब्राह्मणों का पूजन करने वाला हो। पाद्य अर्घदान आदि की विधि से वस्त्र अलंकार तथा आभूषण अर्पण करते हुए पत्नी सहित ब्राह्मण देव की भक्ति पूर्वक पूजा करके भगवान लक्ष्मी नारायण को तथा बत्ती सहित दीपक को भी ताम्र पत्र में रखकर घी से भरे हुए घड़े के साथ ही उस ब्राह्मण को दान कर दें। देवर्षि उस समय निम्नांकित मंत्र से परम पुरुष नारायण देव का ध्यान करता रहे। पाप रहित नारायण तथा ज्योतिर्मय दीप अविद्यामय अंधकार से भरे हुए संसार में तुम ही ज्ञान एवं मोक्ष प्रदान करने वाले हो, इसलिए मैंने आज तुम्हारा दान किया है। फिर पूजित ब्राह्मण को अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक प्रदक्षिणा दें। अन्यान्य ब्राह्मणों को भी घृत युक्त खीर तथा मिठाई का भोजन कराएं। ब्राह्मण भोजन के अनंतर सपत्नीक ब्राह्मण को वस्त्र पहनाएं। सामग्रियों सहित शैया तथा बछड़े सहित धेनु का दान करें। अन्य ब्राह्मणों को भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। सुहृदों, स्वजनों तथा बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं और उनका सत्कार करें। इस प्रकार इस संवत्सर दीप व्रत की समाप्ति के बाद महान उत्सव करें। फिर सबको प्रणाम करके विदा करें और अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगें। दान, व्रत, यज्ञ तथा योगाभ्यास से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल उसे संवत्सर दीप व्रत के पालन से मिलता है। गौ, भूमि, सुवर्ण तथा विशेषतः गृह आदि के दान से विद्वान पुरुष जिस फल को पाता है वही दीप व्रत से भी प्राप्त हो जाता है। दीप दान करने वाला पुरुष कांति, अक्षय धन, ज्ञान तथा परम सुख पाता है। दीप दान करने से मनुष्य को सौभाग्य, अत्यंत निर्मल विद्या, आरोग्य तथा परम उत्तम समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। दीप दान करने वाला मानव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त सौभाग्यवती पत्नी, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तथा अक्षय संतति प्राप्त करता है। दीपदान के प्रभाव से ब्राह्मण को परम ज्ञान, क्षत्रिय को उत्तम राज्य, वैश्य को धन और समस्त पशु तथा शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्या को संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त पति मिलता है। वह बहुत से पुत्र, पौत्र तथा बड़ी आयु पाती है। युवती स्त्री इस व्रत के प्रभाव से कभी वैधव्य का दुख नहीं देखती। उसका अपने स्वामी से कभी वियोग नहीं होता। दीपदान से मानसिक चिंता तथा रोग भी दूर होते हैं। भयभीत पुरुष भय से तथा कैदी बंधन से छूट जाता है। दीप व्रत में तत्पर रहने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। ऐसा ब्रह्मा जी का वचन है। जिसने श्री हरि के सम्मुख संवत्सर दीप जलाया है उसने निश्चय ही चांद्रायण तथा कच्छ व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। जिन्होंने भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करके संवत्सर दीप व्रत का पालन किया है वे धन्य हैं तथा उन्होंने जन्म लेने का फल पा लिया। जो सलाई से दीप की बत्ती को उकसा देते हैं वे भी देव दुर्लभ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो लोग सदा ही मंदिर के दीप में यथाशक्ति तेल और बत्ती डालते हैं वे परम धाम को जाते हैं। जो लोग बूझते और बुझे हुए दीप को स्वयं जलाने में असमर्थ होने पर
दूसरे लोगों से उसकी सूचना देते हैं, वे भी उक्त फल के भागी होते हैं। जो दीपक के लिए थोड़े थोड़े तेल की भीख मांगकर श्री विष्णु के सम्मुख दीप जलाता है, उसे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपक जलाते समय यदि कोई नीच पुरुष भी उसकी ओर श्रद्धा से हाथ जोड़कर निहारता है तो वह विष्णु धाम में चला जाता है। जो दूसरों को भगवान के सामने दीप जलाने की सलाह देता है तथा स्वयं भी ऐसा करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जो लोग पृथ्वी पर दीप व्रत के इस महात्म को सुनते हैं, वे सब पापों से छुटकारा पाकर श्री विष्णु धाम को चले जाते हैं। विद्वान, मैंने तुमसे यह दीप व्रत का वर्णन किया है। यह मोक्ष तथा सब प्रकार का सुख देने वाला प्रशस्त एवं महान व्रत है। इसके अनुष्ठान से पाप के प्रभाव से होने वाला नेत्र रोग नष्ट हो जाता है। मानसिक चिंताओं तथा व्याघ्नियों से क्षण भर में छुटकारा मिल जाता है। नारद, इस व्रत के प्रभाव से दारिद्र और शोक नहीं होता, मोह और भ्रांति मिट जाती है।